जब आप साथ ही नहीं देंगे, अपनी इंद्रिय, अपने मन, अपने विचार, अपनी भावना हमारी भावना के अधीन नहीं करेंगे, तब तक कैसे चल सकता है? असमर्थ हो जाते हैं। इसीलिए भगवान का भी अवतार हुआ, आचार्यों का अवतार हुआ, बड़े बड़े सिद्ध पुरुषों का अवतार हुआ, पर हम जैसे नीच प्राणियों का कल्याण नहीं हो पाया। क्यों? मनमानी नहीं छोड़ पाए। बात बस इतनी है, मनमानी नहीं छोड़ पाए। ये महापुरुष तो आए ही संसार में और हैं भी। ये जगत खाली नहीं रह सकता। हाँ, एक समय आएगा जब नहीं होगा, तो कलिकाल का घोर स्वरूप होगा, जब महान अत्याचार होगा। अभी ऐसा नहीं कह सकते कि हमारी पृथ्वी भगवत प्रेमियों से शून्य, ऐसा नहीं है। अभी है, उन्हीं के बल से चल पा रहे हैं, नहीं तो लड़खड़ा के गिर जाए। आप सबसे प्रार्थना है, जो भी सत्संग सुन रहे हैं, आप भाग्यशाली हैं। बड़े भाग पाइप सत्संगा, बहुत भाग्य प्रकट होते हैं तभी सत्संग मिलता है। बिल्कुल बात हृदय में बैठा लेना। अगर आप बात से उधर हुए, जरा भी रेखा क्रॉस की, फिर आपको कोई नहीं बचा पाएगा। ये हम देख रहे हैं, समझ रहे हैं, इतिहास में भी, प्रगट में भी। लक्ष्मण जी ने सियाजू के चरण की तरफ देखकर कहा था, इस रेखा को पार मत करना। बहुत भाग्य प्रकट होते हैं तभी सत्संग मिलता है। बिल्कुल बात हृदय में बैठा लेना। अगर आप बात से उधर हुए, जरा भी रेखा क्रॉस की, फिर आपको कोई नहीं बचा पाएगा। ये हम देख रहे हैं, समझ रहे हैं, इतिहास में भी, प्रगट में भी। लक्ष्मण जी ने सियाजू के चरण की तरफ देखकर कहा था, इस रेखा को पार मत करना। किसी की सामर्थ्य नहीं है कि इस रेखा को क्रॉस करके आपका कहीं भी अमंगल कर सके। बस मेरी प्रार्थना है कि मैं जब तक रघुनाथ जी के साथ वापस ना आ जाऊं, इस रेखा को मत पार करना। अब रेखा से पार कराने वाला भी साधारण बुद्धि नहीं रखता, वो भी माया से प्रभावित, बड़ी प्रवीणता में माया अपना काम कराती है। उसने साधु वेश रखा, भिक्षाम दे। अब अतिथि धर्म लागू होता है। कुटिया में है, फल मूल रखे हुए, संत कह रहा है भिक्षाम दे। अम्बा है जगत की, करुणामयी है, फल लिया, लो। नहीं, ये बंधन युक्त भिक्षा है। आपका मलिन मन उनके प्यार को जान पाता है क्या? कौन तुम्हारी चिंता करता है? कर्म करो, दुर्गति प्राप्त करो। कौन तुम्हें रोकने वाला है? कौन तुम्हें डांटने वाला है? कौन तुम्हारे मन पर शासन करने वाला है? और भगवान संत सदगुरुदेव रूप में आपको डांट लगाते हैं, आपको संभालते हैं। आप मानते हैं? आप अपने मन की मानते हैं, अपनी इंद्रियों की मानते हैं, हार करके चले गए। बड़े बड़े महापुरुषों के जब पावन चरित्रों का मनन होता है, तब गजब की भगवान की माया है, विचित्र माया है। आश्चर्य होता है, ऐसे भगवत स्वरूप महात्मा को गड़ासे से काटा गया। उड़िया कुटिया में सो रहे, उनकी कुटिया में आग लगा दी, जलकर भस्म हो गए। कितने ऐसे संतों जहर दे दिया। ऐसा कर लगता है क्यों? जो भगवान में रत है, क्या उनके द्वारा किसी का अमंगल हो सकता है? साधुते न होए न कारज हानि। फिर लोग अभद्र व्यवहार क्यों उनसे करते हैं? वो किसी का कटु व्यवहार, किसी का अमंगल नहीं, हर चेष्टा उनकी परम मंगल करने वाली। फिर क्यों संतों को बंधन, संतों को दंड, संतों को प्रहार, अपमान क्यों मिलता है? जो भगवत आनंद प्रदान करने के लिए अपने जीवन को समर्पित किए हैं, ऐसा क्यों होता है? हरि तेरी गति
लख न परे। जो भगवत आनंद प्रदान करने के लिए अपने जीवन को समर्पित किए हैं, ऐसा क्यों होता है? हे हरि तेरी गति लख न परे। अगर वो परम कृपालु हैं तो उन्हीं का ये रचा हुआ इंद्रजाल है। दोनों पक्ष जोरदार हैं। मम माया दुरत्या तो ममैवांशो, दोनों प्रभु के हैं। अब बात मान लो संत सदगुरुदेव की तो पछताना नहीं पड़ेगा। नहीं, आगे समय आ रहा है, तुम्हारा मन तुम्हारे हाथ में नहीं होगा और तुम्हें परमार्थ का कोई साथ देने वाला नहीं मिलेगा। विश्वास कर ली, ये बहुत हृदय की बात कह रहा हूं कि जितनी श्वासें हैं, जितने को लाभ मिल जाए मिल जाए। अगर वो 10 बार भी राधा राधा कहता है तो हमारा जीवन सार्थक हो जाएगा। अगर वो व्यसन छोड़ देता है, भगवत मार्ग में चलता है, तो मानेंगे कि हमारा मनुष्य जन्म और साधु वेश धारण करना सार्थक हो गया। ये उद्देश्य है। इंद्रियों को, मन को बस में करके परब्रह्म में लगा के कुछ भी किया जा सकता है, पर वो अपने में किया जा सकता है। जब आप साथ ही नहीं देंगे, अपनी इंद्रिय, अपने मन, अपने विचार, अपनी भावना हमारी भावना के अधीन नहीं करेंगे, तब तक कैसे चल सकता है? असमर्थ हो जाता है। ये अनुभव हुआ अंत में उन्हें। ये जितने पावन चरित्र सुनाए जाते हैं, इन सबसे बल मिलता है, आंतरिक सुधार होता है। पर आप करना चाहें तब रोज सत्संग हो। एक सत्संग आपका परम कल्याण कर सकता है, क्योंकि भगवत कृपा से कोई ऐसा सत्संग नहीं जिसमें सिद्धांत न हो। और सिद्धांत श्रवण कर लिया तो जो चरित्र है महापुरुषों का, वो तुम्हारा पावन चरित्र बन जाएगा। इसलिए यहां से बड़े बड़े महापुरुष हाथ मलते हुए चले गए। कोई स्वीकार ही नहीं करना चाहता, और ये बिना स्वीकृति के अध्यात्म का रंग चढ़ता नहीं है। स्वीकृति, जब तक स्वीकृति नहीं है तब तक बस बात यही रहती, पाए रतन चिन्ह्यो नहीं, दीन्ह्यो करते डार, ये माया श्री कृष्ण की मोह्यो सब संसार। हरि अव्यक्त रूप से हमें इतना प्यार करते हैं, आप कहां लौटकर उनकी तरफ देखते हैं? गुरुदेव व्यक्त रूप से इतना प्यार करते हैं, आपका मलिन मन उनके प्यार को जान पाता है क्या? कौन तुम्हारी चिंता करता है? कर्म करो, दुर्गति प्राप्त करो। कौन तुम्हें रोकने वाला है? कौन तुम्हें डांटने वाला है? कौन तुम्हारे मन पर शासन करने वाला है? और भगवान संत सदगुरुदेव रूप में आपको डांट लगाते हैं, आपको संभालते हैं। आप मानते हैं?